Hello, Chima. Hello, hello. Hello, Chima. Hello, hello. Yes, sir. Okay, Chima, total how many students are there? So only me. No, no, no. Like, the regular batches, how many students are there? Around 15 to 20, sir. Okay. And what is the usual timing of lectures which starts? Like, So suppose. this only 10 to 12 Sunday. No, no, no. मैं पूछ रहा हूँ कि पब्लिक कब तक आती है लेक्चर में? सो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो. मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक आते हैं लोग लेक्चर में? सर 10-15 तक आ जाते सर। अच्छा, ठीक. अभी आ रहा है क्लियर आवाज? हाँ सर।
हेलो 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 चिन्मय, यस आवाज सर. आ रही है? आवाज आ हाँ रही है, सर. क्लियर आ रही है? आइए. ठीक है, हाँ. so we'll start. Are you sure there are 30 to 40 students? Hello, हेलो. hello. हाँ. हाँ. Chima, are you sure there are 13 to 14 students are in regular batch? As of now, I can see only 3 students. सर अभी 3 है, 3 ही आए हैं. पहले आते थे सर. So we will start the lecture. Right? ओके. Time wasters नहीं. यस सर. So all of you are engineering students, right? Hello, hello. यस सर. यस. चार्ट मत, कोई भी चार्ट मत करो, ठीक है? क्योंकि अभी मैं फुल स्क्रीन ओपन करूंगा तो then I won't be able to see chat. So we are only 4, हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं, तो आराम से हम लोग बात करके डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, ठीक है, कभी भी पूछ लो, डाउट क्लियर करो अच्छे से, ठीक है? आई विल टीच यू मोर ऑफ शॉर्टकट्स. उसके नोट्स बनाने तो नोट्स बना लो. वी ऑलरेडी लॉस्ट 15 मिनट्स, ठीक है? तो अभी नोट्स अब बनने बनाओ, पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? हाँ सर. अमोल एंड जयंती, राइट? अमोल, जयंती. हेलो हेलो अमोल, जयंती. टॉपिक इज इंटरेस्ट. में स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर. ओके. टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइन. कौन से एग्जाम फोकस करने वाले हैं आप लोग? कैट सर. ओके. तो सीईटी करोगे, राइट? हाँ सर. सीईटी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, कैट में अलाउड होगा. बाकी कोई भी एमबीए एंट्रेंस वाला जो एग्जाम होगा वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, ठीक है? यस सर. इंटरेस्ट इज ऑफ 2 टाइप. वन इज अ सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट. मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा. इसके हम लोग शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे, मोर ऑफ कि एक स्टेप में आंसर कैसे निकालना है. हम लोग इसके पूरा थ्योरी पार्ट भी करेंगे, ठीक है? यस. ठीक है. सो we'll try to solve questions by options also. सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट इज का फॉर्मूला सबको पता रहेगा, P इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट या फिर बोरोड अमाउंट. यस सर.
बोरोड अमाउंट मतलब मान ले कि मैं तेरे से 10,000 ले रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 10,000 फ्रॉम यू and with the interest of 8% for 2 years. Right? So my principal becomes 10,000, rate of interest becomes 8%, and number of years becomes 2 years. So P is borrowed amount or principal amount. R is rate of interest. तो वो मेजरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा वो परसेंट पर एनम गिवन होगा. पीरियड जिसको हम लोग एन भी कहते हैं, टी भी कहते हैं. सो टाइम पीरियड इन ईयर्स और मंथ्स. फाइन. दे कैन गिव यू फॉर ईयर्स आल्सो 2 3 4 5. दे कैन गिवन क्वार्टरली बेसिस पे भी दे सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं. फाइन. 6 मंथली, दैट मीन्स हाफ ईयरली भी दे सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो अमाउंट होता है दैट इज अ फाइनल अमाउंट. मतलब मैंने तेरे से 10,000 ले लिया एट इंटरेस्ट ऑफ 8% और 2 years. फाइन. तो 2 साल बाद मेरे को टोटल कितना अमाउंट देना है? सो 2 साल बाद टोटल कितना देना है? 10,000 तो देना ही देना है, प्लस 10,000 के प्लस ऊपर तो सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट जो लगा वो मैं देने वाला हूँ. क्लियर? दैट बिकम्स माय अमाउंट. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल देना ही पड़ेगा और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा वो भी देना पड़ेगा. क्लियर? S stands for simple interest, CI stands for compound interest. So these are the basic terms related to simple interest and compound interest. And यहाँ पे CI is equal to compound interest मैंने लिखा है already. ठीक है? क्लियर हो गए टर्म्स सिंपल यस। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के? हाँ। अच्छा, दिस इज द फॉर्मूला. You can write n instead of t, t instead of n. Never mind. Fine. So P R n divided by 100 will give you simple interest. Fine. So now tell me, in this simple interest formula, we have 4 unknown equations or values: simple interest, principal, rate of interest, and number of years. Out of these 4, if one value is missing, we can find out the answer. यस। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, नंबर ऑफ इयर्स गिवन है, यू कैन फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. इफ यस। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, principal is also given, rate of interest is also given, you have to find out number of years, then n is equal to SI into 100 divided by PR. वैसे वैसा. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट दिया है, निकालना है तो PRT अपॉन 100. प्रिंसिपल निकालना है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड नंबर ऑफ इयर्स, देन वी कैन फाइंड आउट. ये समझ में आ गया? यस। एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट, आज वी डिस्कस अर्लियर. ठीक है. Find the interest to be paid on the loan of 5,000 at 5% per year of 5%. Okay. यहाँ पे what is the P? मैंने यहाँ पे लिखा है P is 5,000, rate of interest is 5%, and number of year is 5 years. ठीक है. So this is a given value. ठीक है. अभी majorly like public मैटर करते हैं. Public ना they try to solve the question by writing ये P है, ये R है, ये N है, फिर मैं P into R into N upon 100 लिखूंगा. This is equal to S है. Then I will find out, फिर मैं इसका वैल्यूज लिखूंगा. राइट, जो भी वैल्यूज है 5,000 वगैरह, फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा और दो स्टेप, और देन मैं आंसर निकालूंगा. Then I will check the options A, B, C, D में से मेरा कौन सा ऑप्शन है, अब मैं सिलेक्ट करूंगा. दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और मैं इसको बोलता हूँ ये ट्रेडिशनल मेथड है. हाँ। हम लोग ऐसे नहीं करने का अभी भी. फाइन. अच्छा, नो चिन्मय, टेल मी, बाकी के दो लोग बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नाम क्या है उनका? अमोल है और जयंती है। अमोल, तू पहचानते उसको? हाँ, मैसेज किया था अभी। एक सेकंड देख। तेरे अभी अमोल है। अमोल, हेलो चिन्मय, क्या हुआ? तो चैट में टाइप किया शायद उसने। अरे नहीं यार, मैं नहीं देख पाऊंगा. मैंने फुल स्क्रीन ओपन की है. हाँ हाँ। सर हेलो अमोल,
ये करा है। हेलो। हेलो। हाँ बोल। यस सर। मेरा मेरा कंसर्न है कि देखो, अगर चिन्मय बात कर सकता तो आप क्यों नहीं बात कर पा रहे हो? क्योंकि अगर आप मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो समझना कैसे मेरे को? ठीक है, ओके सर। क्लियर? यस सर। देखो, मैं भी आपके एज का हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि मैं 45 ईयर्स का ओल्ड टीचर हूँ। ठीक है, मैं भी हाँ हाँ। आपकी एज वाला हूँ। इवन हैव अ वर्ड विद जयंती आल्सो। ठीक है, अगर वो, ठीक है, अभी तीन ही लोग हैं ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सपोज 20-25 है तो आई यूजुअली गेट रिस्पॉन्स फॉर 6 to 7 पीपल। तीन लोग हैं तो हम लोग आपस में बात करके डिस्कस भी कर सकते हैं। देखो, मोर ऑफ है ना, मैं आपका अप्रोच चेंज करूंगा। देखो, हम लोग अभी इंजीनियरिंग में भी, कौन से ब्रांच में हो आप लोग? तो सिविल। यस। सिविल। सिविल तो छोड़ दो, सिविल मैकेनिकल प्रोडक्शन टेक्सटाइल वाले सब एक ही लॉट वाले हो गए। ठीक है, मेरा भी मैकेनिकल का बैकग्राउंड है। इवन आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम जीपीआरएस। अभी जस्ट मैंने लास्ट ईयर फिनिश किया हुआ हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ फैकल्टी स्टूडेंट से इतना ही रहता है कि दे कीप द सेशन इंटरेक्टिव, भले वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर इंटरेक्टिव नहीं रखोगे ना, तो आई विल स्ट्रिक्टली कवर द बेसिक थिंग एंड आई विल मूव। आप इंटरेक्टिव सेशन रखो। मैं बहुत ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मैं अभी शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको कि एक स्टेप में आपको कैसे निकालना है, एंड आई विल टेल यू अप्रोच, कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए टुवर्ड्स द एग्जाम। मैंने वो क्रैक करेंगे, मैंने सीईटी क्रैक किया था, इवन क्रैक कर सकते। आपका क्रैक सीईटी में कैसे अप्रोच होना चाहिए, तो वो में, और क्रैक और सीईटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बाकी स्नैप वगैरह, सीमैट, एनमैट वगैरह, इवन ये अपना मैथमेटिक्स भी। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट थोड़ा इंटरेक्टिव रखो आप, जिससे मेरे हाँ को भी सर। अच्छा लगे कि आपको समझ में आता नहीं आता। जैन को भी बोल दो। ठीक है, यस सर। सो मैं ये कह रहा था कि, मैं ये कह रहा था कि कोई भी एग्जाम में यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस, ए बी सी एंड डी। फाइन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फिर 2 स्टेप में आंसर निकालते हैं, और देन वी विल चेक द आंसर। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, आपको मार्क्स किसके मिल रहे हैं? आंसर स्टेप्स के निकालने के। मार्क्स? नो, रॉन्ग। आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं। नो। देखो, अभी ये आपको थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगेगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर करके। देखो, अभी आपका ना, अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वेदर आप जो इंजीनियरिंग में भी हो, आप सिविल इंजीनियर में भी, आप जो भी हो, टॉपिक्स वगैरह जो भी है, आप क्या करते हो, यू नो कि मेरे को स्टेप्स को मार्क्स है। यहाँ पे अप्रोच अलग होना चाहिए हमारा। यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, कि मेरे को आंसर भी नहीं, यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स फॉर स्टेप्स, आपको राइट आंसर्स के लिए भी नहीं मार्क्स मिल रहे, आपको मार्क्स मिल रहे हैं राइट ऑप्शन के लिए। ये वो नहीं देखेंगे कि इसने क्या किया, आपके शीट्स वगैरह नहीं चेक कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो अप्रोच रखते हैं ना, मतलब हम लोग गिवन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला, फिर वैल्यू सब करते हैं, फिर ये करते हैं। देखो, इसमें कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग ने आपका जो भी एजुकेशन किया वहाँ पे ऐसे ही है। हम दिस इज द फर्स्ट टाइम यू माइट बी गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई स्कॉलरशिप का होगा 4th 7th का, उसके बाद कोई हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं जहाँ पे एबीसीडी वाला ऑप्शन होता है, राइट? बट यहाँ पे टॉप टू बॉटम नहीं, यहाँ पे बॉटम टू टॉप जाने का अप्रोच सोचना है हमेशा। ठीक है, जितना स्टेप्स कम हो जाए उतना स्टेप्स कम करना है, बिकॉज क्या टाइम कंज्यूमिंग है। कैट में अभी, कैट का तो थोड़ा कम हो गया, बट कैट में यू विल हैव समथिंग अराउंड 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे है कैट में प्लस होता है, बट कैट में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू सीईटी। whereas in CET you will be having only 45 seconds per question। ठीक है, तो आप क्वेश्चन रीड कब करोगे, उसका गिवन कब लिखोगे, ये कब करोगे, तो भी यहाँ पे भी 2.5 मिनट ही लगने वाला है, ये हिसाब से जाओगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज अप्रोच। ठीक है, तो अलग अलग रखो, जो आपका भी एकेडमिक चल रहा है, ऑल ऑफ यू आर इन द लास्ट ईयर और 3rd ईयर, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। ठीक है, अच्छा तो जो अभी तो चलो ठीक है, हो जाएगा आराम से, बट वो वाला अलग रखो आपका, और ये वाला अलग रखो। ठीक है, हमेशा स्मार्ट वर्क करने का सोचो, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। राइट, सो मैं सिंपल सिखाता हूँ अब तक। सो वी नो द वैल्यू ऑफ P 5000, R 5%, E is 5 years. So I've written the formula, simple interest is equal to PRT upon 100। मैंने वैल्यू लिखा, मैंने आंसर निकाला। ठीक है, 1250 इज द आंसर। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू,
और मैं समझा क्या किया मैंने। इवन नाम क्या उसका, दूसरा कौन है, अमोल। नाम क्या है मेरा, अमोल। हाँ अमोल। टेल मी वन थिंग, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल के ऊपर, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे 5 into 5 ना, दिस इज 5%, दिस इज फॉर 5 years। चलो पहले ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5%, सेकेंड ईयर भी कितना मिलेगा 5%, थर्ड ईयर भी 5%, 5%, 5%, मेरे को 25% ऑफ 5,000 मिल रहा है और 5 years। क्लियर? सो ये सब लिखने का वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। एंड यू नो ना कि 25% इज 1/4, राइट? ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 25% ऑफ 5,000 निकालूंगा। अभी ये क्वेश्चन के लिए इतना सब करने का जरूरत था क्या? नहीं। इवन ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। देखो अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, देखो एक टाइम के बाद ना हम लोग ना, देखो हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे 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 अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने पहले किया, ऐसे करते हैं ना, तो कभी भी आपका ना, आपके इसमें कभी भी इम्प्रोवाइजेशन वाला पार्ट ना 0 होगा हमेशा। बिकॉज क्या है, हम लोग सेम मेथड रिपीट करते हैं। यहाँ पे आपको R&D करना पड़ेगा कि अरे चलो ठीक है, आई नो कि इतना लिखने का जरूरत नहीं है, तो फिर मैंने इतना किया 25% ऑफ 5,000। एक टाइम के बाद अगर 2 महीना प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन का, किसी का भी, जो भी मान लो 20 days 30 days जो भी प्रैक्टिस करोगे, मैं 25% ऑफ 5,000 लिखूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्टली ऑप्शन में देखूंगा। अभी मैंने यहाँ पे ना मेयरली मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है, बट ये सब क्वेश्चंस हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं रखा है, ये वाले क्वेश्चन पे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अगर ऑप्शन का क्वेश्चन और इजी हो जाता है, ठीक है। सो इवन मैं 25% ऑफ 5,000 लिखूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्टली 20% ऑफ 5,000 देखूंगा कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है, पता चलता है ना 25% ऑफ 5,000 क्या होगा। यस क्लियर? ठीक है। अच्छा, the next question, find the amount to be paid back on the loan of 10,000 at 6% for 3 years। ठीक है, अभी क्या बोला है, you have to calculate final amount। what is the formula of amount? amount is simple interest plus principal। clear? simple interest is equal to P into N into R divided by 100। what is the principal? 10,000 into 6 into 3 divided by 100। चलो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करोगे, अब अमाउंट मिलेगा, ठीक है। 18,000। आंसर कितना, 1800 मेरे को क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वाज माय प्रिंसिपल? 10,000। देखो यहाँ पे 1,800 आई गॉट सिंपल इंटरेस्ट, माय प्रिंसिपल वैल्यू इज 10,000। सो मेरा टोटल अमाउंट कितना देना है उसको, 3 साल के बाद प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग देम इंटरेस्ट ऑफ 1,800। तो टोटल कितना हो गया 11800। ठीक है, ये हो गया वापस ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है अभी अप्रूव कर लिया, ठीक है। अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको समझ में आया तो मेरे को बताओ। अमोल एंड चिन्मय। 1186 is 18 plus 18% है, तो 18% का इंक्रीज 1.8 लिया उसका 1.18। अच्छा, अभी मैं इसका ना, मैं ये कैसे लिखा ना, मैं वो ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है? अमाउंट प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर ना। ये देखो, ये 10,000 इज माय अमाउंट आल्सो, दिस इज माय दिस इज माय प्रिंसिपल अमाउंट। इसको मैं प्रिंसिपल भी कह सकता हूँ, इसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकता हूँ। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ऊपर उसने बोला है ना, क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो समझ में लो। क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बैक, मतलब टोटल कितना देना है। सो जैसे दिस इज द फाइनल अमाउंट, और कोई क्वेश्चन में बोला द प्रिंसिपल अमाउंट इज, तो मतलब वो उसका बोरोड अमाउंट है, दिस इज पी। डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। They will give you find the amount to be paid back, that means you have to find out the final amount। और कोई क्वेश्चन में ऐसे में दे सकते हैं कि the principal amount is dash dash। क्लियर? अभी मैंने यहाँ पे क्या किया डायरेक्टली, मैंने देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का जो पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड हम लोग करते कुछ जरूरत है उसका नहीं है। फिर हम लोग को a is equal to ऐसा प्लस लिखने का जरूरत था नहीं था, एडिशन करने का जरूरत था नहीं था।
इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है हमेशा? जो मैं इन्वेस्ट करूंगा उसके ऊपर ही मिलेगा ना, या फिर जो मैं किसी से बोरो करूंगा उसके ऊपर ही मैं किसी को इंटरेस्ट दे दूंगा। यस इंटरेस्ट या तो हमको मिलता है, वी रिसीव और वी गिव। मैंने बैंक में एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट किया, तो इंटरेस्ट मेरे को मिलता है, बट वो किसके ऊपर मिलता है? जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो इन्वेस्ट किया। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मान ले कि मैं अमूल को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मतलब क्या, मैंने अमूल से अमाउंट बोरो किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड कितना हो जाएगा? जो पी हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही मिलता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, टेकन पी कॉमन, फाइन, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। अभी ये n क्या है? n इज इन परसेंटेज के फॉर्म में, क्लियर? सो p इंटू 1 प्लस दिस इज 6, दिस इज 3 डिवाइड बाय 100, सो p इंटू 1 प्लस 18 अपॉन 100। 18 अपॉन 100 कितना हो जाता है? 0.18। यस p इंटू 1 प्लस 0.18, तो ये कितना हो गया? 1.18 टाइम्स p। ये मैंने आपके लिए ब्रेकअप करके बताया एक क्वेश्चन पर, इसको नहीं समझा? समझ गया। ठीक है, सो बेसिकली मेरा प्रिंसिपल कितना होगा? जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो, तो प्रिंसिपल 1 होगा ही होगा, प्लस उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है? 6 3 18%, सो 18% मतलब 0.18 ना। सो 0.18 एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका? प्रिंसिपल का। सो 1.18 टाइम्स पी। सो वो पता है ना, दिस इज 118 और 2 जीरो आ जाएगा बस। क्लियर? क्लियर सर। एक स्टेप में आ रहा है, इतना करने का जरूरत है क्या? नॉट नेसेसरी। हाँ ये समझ में आया 1.18? यस ठीक है, नाउ टेल मी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ रेट इज 12%, नंबर ऑफ ईयर इज 5 years, और मैं दे रहा हूँ पी, मान लो कुछ तो अलग, फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट, क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करो उसको, 1.6 1.6 टाइम्स पी। समझ में आया? क्योंकि 60% इंटरेस्ट मिलेगा, 60% इज 0.6। यस सर। क्या समझा अमोल? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है नहीं लेना है डिपेंड ऑन यू, बट स्क्रीनशॉट ले लो ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं इरेज करता सर वो जाऊंगा। लिख रहे सर, हम नोट्स बना अच्छा रहे। ठीक है, अब फास्ट बताओ, बहुत सारा ऑलरेडी ये 15-20 मिनट्स वेस्ट हो गए ना, मैं वेट कर रहा था, कोई नहीं ज्वाइन लेट किया ना हम लोग। फाइन, अभी एक और क्वेश्चन, पी को मान लो पी है, ठीक है, रेट इज 18%, नंबर ऑफ ईयर इज 5 years, व्हाट इज ए? 1.9 times P. Because 18 5s are 90, I'm getting 90% interest, 90% मतलब 0.9, so 1 plus 0.9 becomes 1.9. 1.9 rate is 20%, number of year is 6 years, what is A? 120, अच्छा 2.2 times P. Because यहाँ पे रेट 100 के ऊपर गया, रेट इंटरेस्ट कितना मिला? 120%, which is 1.2। हम लोग परसेंटेज कैसे लिखते हैं? वी राइट परसेंटेज, सपोज मेरे को 30% लिखना, तो मैं कैसे करूंगा? 30 अपॉन 100 विच इज 0.3। मेरे को 130% लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 130 अपॉन 100 ना, विच इज 1.3। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 120%, विच इज 1.2, और ऑलरेडी मेरा प्रिंसिपल 1 था, राइट? सो 1 प्लस 1.2 बिकम्स 2.2। अमल समझा? यस सर। सिंपल है ना? यस सर। ठीक है, नाउ टेल मी अमाउंट इज गिवन, ठीक है, रेट इज गिवन, रेट इज गिवन 5%, अमाउंट ले रहा हूं मैं 15,000, सेकेंड ना, 19,500 ले लो, रेट 5% ले लो, नंबर ऑफ ईयर्स ले लो 6 years, फाइंड द प्रिंसिपल। Amount is 19,500, rate is 5%, number of year is 6 year, find the principal. A is equal to 1.3 times P. A is equal to 1.3 times P.
A given है, so P is equal to A upon 1.3. 1.8. समझा अमोल? Yes, sir. 1 It is a case of vice versa. Fine. अगर अमाउंट निकालना है तो 1.3 टाइम्स P, ये तो P निकालना है तो ये 1.3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो अमाउंट डिवाइड बाय 1.3, ये सो 19500 डिवाइडेड बाय 1.3, जो भी करना है वो करो। ये समझ में आ गया शॉर्टकट? सो हमने बेसिक, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो कवर किया। कवर शॉर्टकट, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जितना परसेंट है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 18% ऑफ 10,000, और यहाँ पे अमाउंट क्या होगा 1.18 टाइम्स 10,000। एक स्टेप में आंसर भाई, ये स्टेप लिखने का भी जरूरत नहीं है अगर आपका मैथ्स फास्ट। अरे आप लोग का मैथ्स फास्ट होता है ना, आपको एपीए है क्या, फाइनेंशियल एलिमेंट एनालिसिस? नहीं सर। नहीं है? अच्छा, वो मैकेनिकल वाइब्रेशन वगैरह टॉपिक नहीं होते आपको? नहीं PP1 PP2? सर, इसमें सिर्फ ये था सर, पीपीएम था, प्रोजेक्ट प्लानिंग, अच्छा उसमें था थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा। हाँ, वो लिफो फीफो वाला, ठीक है। सो ये भी करने का जरूरत नहीं आपका, वो आप कैलकुलेटर यूज करते होगे ना, तो कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। एक्चुअली अलाउड है, बट इन केस अगर आपको सीईटी भी देना है तो सीईटी में कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो पब्लिक को प्रॉब्लम क्या होता है, द सडन कैन नॉट चेंज देयर हैबिट ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं ना आपको? यस। Yes. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मत यूज करो, कैट के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर होता है। बट हमेशा हम लोग जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैलकुलेटर नहीं मिलता, उनके ऊपर फोकस करते हैं। अगर अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा क्या? P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, N इज नंबर ऑफ ईयर, फाइन, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइन। अगर उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, मैंने दिया प्रिंसिपल अमाउंट, चलो मैंने सबसे सिंपल दिया 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा हूँ 4 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं 8%, फाइन। तो क्या हो जाएगा, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100, which is 1 plus 0.08, right? Which is 1.08 raised to 4 minus 1, ठीक है। ये करने के बाद इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको पता है 1.08 का रेस टू 4 का आंसर क्या आएगा, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो। वन कैलकुलेटर भी है आपके पास तो आपको 4 टाइम्स 1.08 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना। यस सर। Fine? देखो, मैं तो ऐसे भी सिखा सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है, इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ऐड करोगे, उसके बाद क्या करोगे, तो ऐड भी करोगे तो भी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा। मैं इतना शॉर्टकट सिखाऊंगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, मेरे पास 4 से लेके 5 शॉर्टकट से कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो आपको सही लगे वो आप यूज करो, ठीक है। और ये फॉर्मूला सजेस्ट करता हूँ, कभी भी मत यूज करो। कैट कैट के लिए सिर्फ कैट ही फोकस कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला भी रखना पड़ेगा आपको। देखो, कोई भी एग्जाम में यू विल बी हैविंग मोर देन 50 सब्जेक्ट्स, 50 टॉपिक्स, राइट। 50 टॉपिक्स के शॉर्टकट्स फॉर्मूला सब आपको एक ही दिन में यूज करने होते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि आप फॉर्मूला भूल जाओगे। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बेसिक सिंपल फंडा इज पहले कंसेप्ट क्लियर करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? सर कंपाउंडिंग चेंज हो सकता है ईयर वाइज, यानी वो ईयर वाइज जो अमाउंट रहती है उसके ऊपर डबल इंटरेस्ट आता है इसमें। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ, चलो ये फॉर्मूला से हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। आप कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने दिया है आपको, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिफरेंस कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है। ये चार्ट है, मैंने क्या लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट आई हैव टेकन 10,000, नंबर ऑफ ईयर इज 4 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है। तो मतलब 4 साल के लिए मैंने अलग अलग कॉलम बनाया है। दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, इंटरेस्ट ठीक है। आराम से देख लो इसको, ये टेबल मिस मत करो। यहाँ से अपना शॉर्टकट स्टार्ट हो जाता है, दिस इज फर्स्ट, और हम लोग मैक्सिमम मेरे पास 4 शॉर्टकट्स हैं इसके, ठीक है। मैं पहले बताऊं कि डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में ना, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी टाइम माय प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन सेम,
इंटरेस्ट। ठीक है, आपको आरडी पता है क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। इवन आपको एसआईपी पता होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। SIP, हाँ but हाँ, तो एसआईपी में और एफडी में डिफरेंस क्या? एफडी में डिफरेंस क्या? अगर मैंने समझो 1 लाख का एफडी किया, सो उसके ऊपर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। आई विल रिसीव सम वैल्यू। चलो मान लो कि 7% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने 1 लाख के एफडी इन्वेस्ट किया। तो अभी क्या होता है, दे विल गिव यू 2 ऑप्शन एट द एंड ऑफ 1 ईयर। वो क्या बोलेंगे, आप एफडी रिन्यू करो और आपका इंटरेस्ट ले लो। आपने एफडी रिन्यू किया, दैट मींस आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और सेम एफडी 1 लाख रुपीज से वापस इन्वेस्ट हो जाएगा। देन एट द एंड ऑफ अगेन नेक्स्ट 1 ईयर यू विल गेट द 7,000 रुपीज, बिकॉज मैंने इंटरेस्ट पकड़ा है 7%। क्लियर? ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तो 1 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया फॉर 4 इयर्स का, मेरा 4 ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सेम ये वाले केस में, और फॉर 4 इयर्स माय प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन 10,000 10,000 10,000। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 का। देख ले, रेट 10% है, नंबर ऑफ ईयर इज 4 इयर्स, तो मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे बनाया। प्रिंसिपल अमाउंट सब जगह पे सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल एफडी। एफडी का स्कीम ऐसे ही होता है, वो आपको इंटरेस्ट दे देंगे अकाउंट में, और अगर आपको रिन्यू करना है, अगर आपको रिन्यू करना है तो वापस जाके वो रिन्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, वापस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे, वापस 7,000 मिलेंगे, वो अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन सेम, 10,000 10,000 10,000 10,000, उसके ऊपर 10% कितना हो गया, 1,000 1,000 1,000 1,000। यस ठीक है। Whereas in compound interest is like SIP, जो अपना SIP टाइप हो गया और अपना रिकरिंग डिपॉजिट टाइप हो गया। वहां पे क्या होता है, चलो मान ले कि मैंने फर्स्ट ईयर 10,000 इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर तो सेम ही होगा। हाँ, पहला साल तो दोनों का सेम होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। यस ये 4 साल के लिए हो गया। आई गॉट 4,000 एज आंसर। नेक्स्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू से जो होगा वही होगा ना, जो इनिशियल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए फर्स्ट ईयर सेम होता है। अभी क्या होगा पता है, अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है, ये जो 1,000 रुपीज है ना, इसमें ऐड हो जाएंगे, तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, ये 18,000 है तो है ही, प्लस उसमें 1,000 रुपए उसने और ऐड किया, तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया अभी सेकेंड ईयर के लिए, 11,000। दिस इज क्यूमुलेटिव, हम लोग इसको क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं कि ये ऐड हो जाएगा। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 + 3 8 हो गया, फिर प्लस 5 13 हो गया, प्लस दिस बिकम्स 21, तो ये हो जाएगा 34। इसको क्यूमुलेटिव कहते हैं। दैट मींस मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस वाला इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 11,000। अभी 10% किसके ऊपर मिलेगा, आई विल गेट 10% ऑन 11,000। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये था ही था, और प्लस इसमें एक और ऐड हो जाएगा, दैट मींस 11,000 + 1,100, तो कितना हो गया 12,100। अभी 12,100 के ऊपर मेरे को वापस 10% मिलेगा। अब बस फोर्थ ईयर क्या हो जाएगा, ये है ही है, प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो इसके ये जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर मेरे को 10% मिलेगा, और टोटल क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दिस इज 4,641। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना। यस सर, समझ में आया डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में? हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है पहले वाला वो हम ऐड करते हैं, फिर सेकंड डे का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम ऐड करेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है। ठीक है, यस। अच्छा, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का तो हमने वो सीखा, वो फर्स्ट मेथड। ठीक है, फॉर्मूला यूज नहीं करना तो वैसे करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ईयर का लिखो, प्रिंसिपल लिखो, इंटरेस्ट निकालो, सेकंड ईयर में ऐड करो, वो लेंदी है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, दिस इज द मेथड नंबर 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू मैंने सेम रखा है, नंबर ऑफ ईयर भी सेम रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रखा है, मैंने अब तक चेंज नहीं किया। मैं एक ही एग्जांपल में चेंज करूंगा जहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि अपना मेथड राइट है कि रॉन्ग है। Fine. पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलता है? 1000। 1000। मैं क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पे 1000 एज इट इज लिखो, इसका 10% ऐड करो। ये नहीं समझा तो भी चलेगा, जो लास्ट वाला समझ मेथड है गया। ना, सबसे लास्ट वाला जो मेथड है ना, वो सबसे इजी है, सबसे इजीएस्ट वाला मेथड है, वहाँ पे कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा में आंसर देगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। बट मैं सिखा रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नहीं समझा तो भी चलेगा, ये वाला पार्ट कुछ कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या किया, आई नो कि फर्स्ट ईयर का 1000 रुपीज होगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 1000 एज इट इज लिखा, 1000 के ऊपर 10% ऐड किया, 1100। इतना ही आया था 1100, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, 1100 एज इट इज लिखा, ठीक है, इसका 10% लिखा। भाई 10% बिकॉज रेट इज 10%। सिमिलरली मैं यहाँ पे एज इट इज लिखा, इसका 10% मैंने लिखा यहाँ पे 1331, सेम आ गया ना आंसर। यस सर। और इन सबका एडिशन जिससे कर लेते हैं। अच्छा, नाउ थर्ड मेथड विच इज लिटिल बिट इजीएस्ट वन, ठीक है, थोड़ा इजी है ये, मतलब करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला छोड़ दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये 1000 एज इट इज लिखा मैंने, फर्स्ट ईयर का 1000 आएगा ना इंटरेस्ट। हाँ। सेकेंड ईयर क्या आएगा, मैंने क्या बोला, 1000 एज इट इज लिखो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, ये 1000 आ गया, कॉपी पेस्ट कर दे, इसका 10% यहाँ पे लिख दे। मतलब प्रीवियस वाले जैसा ही कर रहे हैं, बट हम लोग मेथड अलग यूज कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1000 लिखो, फिर 1000 का 10% करो बोल रहा हूँ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1000 कॉपी करो, इसका 10% लिखो। अभी ये दो वैल्यू है ना, एज इट इज लिख दे, ये दो वैल्यू 1000 एंड 100, और फिर 1000 एंड 100 का 10% लिख दे। 1000 का 10% ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे को सिर्फ 100 का 10% निकालना है, विच इज 10। ये भी नहीं समझा तो भी चलेगा, कुछ वादा नहीं है। इससे भी सिंपल वाला मेथड जो है ना, पास्कल ट्रायंगल पता है क्या होता है? नहीं। तो मैंने क्या किया, ये एज इट इज लिखा, इसका 10% यहाँ पे लिखा, तो मैंने 1000 का 10% निकाला। मैंने क्या किया, फिर ये दो वैल्यूज मैंने कॉपी पेस्ट किया, फिर ये दो वैल्यूज का मैंने 10%, वाई 10%? 10% इंटरेस्ट रेट है। तो 1000 का 10% मैंने ऑलरेडी निकाला था ना 100, तो वापस तो निकालने की जरूरत थी क्या? नहीं। नहीं, सिर्फ मेरे को 100 का 10% निकालना है, विच इज 10। वापस क्या किया मैंने, ये चार वैल्यूज मैंने एज इट इज लिखा, ये देख 1000, 100, 100, 10, और मैंने ये सबका वापस 10% मैंने निकाला। 1000 का 10% मेरे को ऑलरेडी पता है, 100 का भी 10% मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी ऑलरेडी पता है, यहाँ पे भी 100 का 10% मैंने ऑलरेडी लिखा है, मेरे को सिर्फ 10 का 10% निकालना है, विच इज 1। ये हो गया थर्ड मेथड, समझा आपको? यस। ठीक है, थर्ड मेथड से ही हम लोग को अपना जो फाइनल शॉर्टकट है, एक स्टेप वाला है, वो आ जाता है। मैं वो सिखाता हूँ। इवन देखो, ये मैंने अभी क्वेश्चन चेंज किया, टेकन प्रिंसिपल अमाउंट इज 8000, नंबर ऑफ ईयर इज 4 इयर्स, रेट इज 5%, रेट इज 5%। सो इनिशियली क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 8000 का 5%, 10% कितना आएगा 800, तो 5% कितना आएगा 400। ये मिला, क्वेश्चन खत्म। 400 एज इट इज, 400 का 5%, 20। ये वैल्यू कॉपी पेस्ट, वापस 420 का 5%, तो 400 का 5%, 20 मैंने ऑलरेडी निकाला था, वापस निकालने की जरूरत है नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा, एंड 20 का 5% इज 1। फिर मैंने ये चार वैल्यू कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, और फिर मैंने इन सब का इंटरेस्ट निकाला। 400 का 5% मैंने ऑलरेडी निकाला था, 20 का भी निकाला था, ये 20 का भी निकाला था, 1 का 5% इज 0.05। क्लियर? ठीक है। अभी इससे अपना शॉर्टकट आता है, ठीक है, अभी इससे अपना शॉर्टकट आता है, मैं डिस्कार्ड कर दूं। चलो मान लो कि ये 1000 को ना मैं ए लिख रहा हूं, क्लियर? सो ए कितने बार आ रहा है, ए पूरे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा जो ये कॉलम है कितने बार आ रहा है? 1, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। व्हाई 4 टाइम्स? सर वो अपना ये था, फर्स्ट जो मेन इंटरेस्ट था वो वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर 4 साल है, ठीक है। अगर मैंने 3 साल के लिया तो देख ले कितने बार आ रहा है 3 साल के लिए? 3 बार आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ए अज्यूम किया, मैं बताऊंगा व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, सी, डी, ठीक है। आई जस्ट अभी इसको छोड़ दो कि मैंने बोला है कि मैंने इसको ए अज्यूम किया,
तो मतलब इसमें कितने वैल्यूज है, दिस इज 1000, एक वैल्यू हो गया, मैंने इसको ए लिखा, ठीक है। नाउ मैं इसको बी लिख रहा हूँ, मैं चेंज करता हूँ कलर, मैंने इसको बी लिखा, ठीक है। 100 को मैंने क्या अज्यूम किया, बी। बी कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। समझ में ले लो, समझ में आ जाएगा। देन यूज दिस। नाउ नेक्स्ट क्या नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 10 है, तो इसको मैंने किया सी। 10 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 and 4 प्लस 4c। प्लस क्यों, क्या समझ में आ रहा है ना, बिकॉज वो सबका एडिशन ही होगा ना, मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ पूरा। एंड में क्या निकाल रहा हूँ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ ना, जो मैंने यहाँ पे 1000 1100 ये जो किया उसका जो आंसर आएगा, और मैंने एबीसीडी का जो आंसर किया, मतलब ए कितने बार आ गया, 4 टाइम्स, बी कितने बार आ गया, 6 टाइम्स, सी कितने बार आ गया, और अभी क्या बचा सिर्फ डी विच इज 1, सो डी कितना आएगा, 1d, ठीक है। सो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट हो गया, माय शॉर्टकट इज 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d, ठीक है। अभी ना यहाँ पे पूरे ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी, ठीक है। अभी ना यहाँ पे फॉर्मूला में ना ए बी सी डी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ए बी सी एंड डी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ए का वैल्यू 1000 है। अभी मैं बताता हूँ ना कि यहाँ पे ये 4641 विल रिमेन सेम, बट 4641 जो है ना, 4641 जो है ना, दैट इज फॉर ओनली 4 इयर्स। 3 इयर्स के लिए कुछ अलग कोड आएगा, 5 इयर्स के लिए कुछ अलग कोड आएगा, ठीक है। वो कोड कहाँ से जनरेट होगा, उसके लिए पास्कल ट्रायंगल मैं सिखाऊंगा। बट अभी हम लोग ने एक और क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देख ले, इसको मैंने ए अज्यूम किया, तो ए कितने बार रिपीट होगा, 1 2 3 4, बिकॉज मेरा क्वेश्चन 4 इयर्स के लिए, तो ए कितने बार रिपीट होगा, 4 टाइम्स। देन नेक्स्ट नंबर इज डी 20, 1 2 3 4 5 6, बहुत मतलब उसका जो काउंट है ना, एंड देन सी 1 2 3 4 प्लस 4c एंड प्लस 1d। इसमें क्या समझ में आया, इसमें से आपको यही समझ में लेना है कि जो ए बी सी डी है ना, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट उसका जो काउंट है 4 6 4 1 वो सेम होगा। बट मैं रिपीट करता हूँ, फॉर 4 इयर्स के लिए माई कोड इज 4 6 4 1, 3 साल के लिए मेरा कोड हो जाएगा 3 3 1, 5 इयर्स के लिए कोड हो जाएगा 5 10 10 5 1, ठीक है। तो ये कोड कहाँ से आता है ना, वो मैं सिखाऊंगा, किसी को पता नहीं पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, नाइस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि एबीसीडी चेंज हो जाएगा, बट वैल्यू ऑफ 4 6 4 1 रिमेन सेम, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू 4 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अमोल एंड चिन्मय दोनों में से बताओ, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी, डेफिनेशन ऑफ एबीसीडी। ए क्या है सर? एक अपना फर्स्ट जो हम जो निकाल रहे अपन इंटरेस्ट, वो 10%। हाँ, सो ए इज मैं बताता हूँ, ए इज प्रिंसिपल का रेट, व्हाट इज प्रिंसिपल, 10,000, उसका 10%, ये ए होगा। बी क्या है, ए का 10% है, सी क्या है, बी का 10% है, डी क्या है, सी का 10% है। अभी क्लियर हो गया अमोल? यस सर। हाँ, मैंने ये लिखा ना 4 6 4 1, आपको सिर्फ ये याद में रखना है, और 4 के बाद में एबीसीडी लिखना है, एबीसीडी तो नॉर्मल हम एबीसीडी लिखते हैं, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कोड 4 6 4 1। वो कोड कभी मैं आपको सिखाऊंगा, पास्कल ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल होता है पास्कल ट्रायंगल, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। बट दिस इज अ शॉर्टकट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 4 साल के लिए पूछा है, दे माइट नॉट आस्क यू आफ्टर 5 साल के बाद, पूछेंगे नहीं, मैक्सिमम वो पूछेंगे 5 साल के लिए, इवन सीईटी कैट जो भी एग्जाम हो, अगर कुछ आ गया ना एप्लीकेशन यूज करने में, मैक्सिमम इट विल बी 5 इयर्स के ऊपर नहीं आएगा। बट आप लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हो, अगर आप सिर्फ कैट फोकस कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा अभी भी फॉर्मूला से जाओ, फॉर्मूला बैठ लो, जो भी करना है करो, उसमें वैल्यू करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 4 6 4 1 इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 4 इयर्स। बट यहाँ पे व्हाट इज ए, ए पहले क्या निकालेगा हम लोग, अभी तो ये मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज ए, ए इज प्रिंसिपल का रेट। सो अभी यहां से मेरे को ये मैंने ये लिखा,
अभी देखो क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल इज 10,000, नंबर ऑफ ईयर 4 years, रेट इज 10%। मानो कि मेरा फॉर्मूला होगा 4a + 6b + 4c + d। ये याद करना डिफिकल्ट है क्या? मैं सिखाऊंगा आपको पास्कल ट्रायंगल, उसके लिए मत टेंशन दो, बट ये डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। अभी क्या करना है, व्हाट इज ए प्रिंसिपल का 10%, कितना हो गया? 10%। 1000। 1000। व्हाट इज बी? यहाँ पे देखो ना, बी कैसे मिला हम लोग को, इसका मैंने 10% निकाला तभी बी मिला ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताओ, क्या 4641 काउंट कभी चेंज होगा क्या? 4 years के लिए नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4641 ही होने वाला है। बी क्या करना है, मेरे को पता है ना, इंटरेस्ट इज 10%, इसका 10% लिखा मैंने 100। सी क्या है, 100। इसका 10%, 10, इसका 10% हुआ। मेरे को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 1, 4641, 4641। आगे एक स्टेप का आंसर। यस सर। सिमिलरली ये वाले केस में भी आई नो कि 4a b + c, व्हाट इज a? प्रिंसिपल कितना है 8000, उसका 5%, 400। व्हाट इज b? 400 का 5%, 20। व्हाट इज c? इसका 5%, 1। व्हाट इज d? इसका 5%, 0.0। यू नो द 4641 वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी मैं सिखाता हूं आपको पास्कल ट्रायंगल। ये है पास्कल ट्रायंगल। अभी याद आया रहेगा शायद, अभी याद आया रहेगा। कैसे बनाते नहीं पता है? नहीं पता है? अच्छा मैं सिखाता हूं। तो याद नहीं आ पास्कल रहा ट्रायंगल, ये पास्कल ट्रायंगल नहीं पता आपको? नो सर। देख। चलो मैं बताता हूं आपको। ऊपर क्या करना है, 1 लिखना है, ठीक है। सबके एंड पे 1 1 लिखना है आपको। मैंने स्टार्ट किया 1 से, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 1 लिखा मैंने। अभी एंड में 1 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 + 1 2, अच्छा 1 लिखा, 1 1 लिखा। अभी क्या किया मैंने, 1 1 एंड पे लिखा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। 1 + 1 2। बस मैंने एंड 1 पे लिखा। ये 1 + 2 3, ये 2 + 1 3, 1 3 3 1। वापस मैंने एंड पे 1 1 लिखा। 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। वापस मैंने एंड पे 1 1 लिखा। 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 2। देख ले यहाँ पे देख ले, 1 1 लिखा, 1 + 1 2, एंड पे 1 1 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर 1, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए है, दिस इज फॉर 4, दिस इज फॉर 5, दिस इज फॉर 6, दिस इज फॉर 7, राइट। सो 2 के लिए क्या हो गया 1 2 1। फिर क्या हो जाएगा 1 1 मैंने एंड पे लिखा, 1 + 2 3, 2 + 1 3। वापस मैंने 1 1 एंड पे लिखा, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। अरे होता है हम लोग को, ये 10th तक हो जाता है अपना ये। देन अगेन फॉर 5th मैंने 1 1 एंड पे लिखा, ठीक है। सराउंडिंग नॉइज ज्यादा आ रहा है? हाँ सर। नहीं नहीं सर, ठीक है। 1 + 4 5, 4 + 6। अरे यार ये एक्चुअली संडे है ना, बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर आते हैं, और मेरा अभी एरिया थोड़ा ऐसा है ना जहाँ पे रहता हूँ मैं, सो मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने अभी पूरा रूम भी बंद किया तो भी उनका आवाज आता ही आता है, तो ठीक ठीक है। है। सो 1 1 एंड पे लिखा मैंने, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 अगेन 10, 4 + 1 5, ठीक है। अगेन 1 1 का तो आप 10 तक भी कर सकते हो ना। 1 + 5 6 15, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ मैंने क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम वो 5 साल तक पूछेगा, आप 7 तक भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं ये थोड़ा रब करता हूँ, समझ में आ गया ये? यस सर। अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग ये पहला 1 छोड़ के ये यूज कर रहे हैं। इवन 3 साल के लिए भी, मान ले कि ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ 3 साल के लिए है, ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा 3 साल के लिए, ठीक है। सो अगर 3 साल के लिए तो मेरा सिर्फ ए बी एंड सी आएगा, डी नहीं आएगा। यस सर। देख लेना यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए कितने बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, देखना 1 2 3। बी कितने बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 time प्लस सी, सी 1 3 3 1। 1 देख ले यहाँ पे, दिस इज 3 3 1। 1 सिमिलरली 5 साल के लिए करेगा तो मतलब पहले वाला 1 छोड़ के 10B 10C ये क्या हो जाएगा 5D 5a + 10b 10B + 10c + 5d + 1e। 1E व्हाट इज a? प्रिंसिपल का रेट। प्रिंसिपल रेट व्हाट इज b?
ए का rate. रेट, व्हाट इज सी D बी का का रेट, व्हाट इज डी सी का E का रेट, rate. एंड व्हाट इज ई डी का रेट। D का rate. अभी जो वहां पे आया था ना 1 का 5%, 0.05, ये काउंट नहीं किया तो भी चलता है, Hmm. ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन में देखो, समझ में आ गया। Yes. Yes. So 4641 is for 4 years, 331 is for 3 years, 510 10 51 is for 5 years. Very simple, याद रखने के लिए सबसे सिंपल है। Yes sir. क्लियर, कंपाउंड का शॉर्टकट क्लियर हो गया। सो Yes, ये sir. भी कंपाउंड का मैंने ये भी आप कर सकते हो मेथड यूज, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब इसके जो पहले वाला शॉर्टकट जो मैंने लिखा उसके पहले जो किया वो भी आप यूज कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अच्छा हो जाएगा, या फिर मोबाइल से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, लैपटॉप से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। Yes, Yes. sir. हाँ, ठीक है। सो अब तक हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्टकट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट किया, ठीक है। अभी हम लोग फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे, चलेगा ना? चलेगा Yes, sir. अभी और इसमें 3-4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो लिटिल बिट ट्रिकीस्ट वन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करूंगा, फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज गिवन, ए इज गिवन, हम लोग अभी वो नहीं करेंगे, चलेगा ना? चलेगा सर. हाँ, हम लोग अभी मोर ऑफ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम लोग को शॉर्टकट भी यूज करना, ट्रिक पता करना कि इसमें ट्रिक क्या है, चलेगा? Yes sir. ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व करोगे, लेकिन मत करो ये डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो। अभी क्या हमने किया, अब तक हमने किया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके शॉर्टकट्स किया और इसका भी शॉर्टकट किया हमने, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन अभी ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर E is 8,000, N is 4 years and rate is 5%. क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा एक क्वेश्चन के लिए और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस निकालो। मेरे को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा, यस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, राइट। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे किया है, जो अपना काइंड ऑफ शॉर्टकट भी है। चलो मेरे को बता कि फर्स्ट ये 4,000 सिंपल इंटरेस्ट इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका भी मिलेगा, ठीक है। अभी बता कि डिफरेंस क्या होगा, ये 400 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एंड ये भी माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या रे, ये वाला पार्ट ना। हाँ, बी से बी सी डी और हाँ बी सी डी तो मेरा शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। मतलब 4A 6B 4C प्लस डी में से अभी मेरे को ये बताओ गाइस, सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत थी क्या? नहीं, बिकॉज ये हमेशा यहाँ से माइनस हो जाएगा। 404 डिफरेंस चाहिए ना, तो ये और ये माइनस होके 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत थी क्या? नहीं, ठीक है। व्हाट हैव टू जस्ट फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे को पता है 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस डी, और उसमें पता है कि ये 4A वाला कट हो रहा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर इज, तो हमने क्या किया था 14641 में से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इतना लिया था। यस सर। हाँ, और डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कितना लेंगे? 641। बट 641 के साथ बी आएगा, ए नहीं आएगा। हाँ, 4 के साथ सी और 1 के साथ डी। ये बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। व्हाट इज बी? ए का रेट, मतलब ए क्या आएगा, पहले तो आपको ए निकालना पड़ेगा। हाँ, इसमें एबीसीडी के लिए ए बी निकालना पड़ेगा, तो बी कैसे करेगा तू? बी के लिए ए चाहिए, तो डी चाहिए, तो डी के लिए सी चाहिए, सी के लिए बी चाहिए, बी के लिए ए चाहिए और ए के लिए पी चाहिए। सो आइडेंटिटी को पी का रेट तो निकालना ही पड़ेगा, ए का वैल्यू सिर्फ निकाल के रख, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 मत कर। यस सर। ये समझा? बी कैसे निकालेगा? ए से तो ए चाहिए ना, तो उसके लिए प्रिंसिपल का 5% कितना हो गया? 400 हो गया। 400 का 5% कितना हो गया? 6 टाइम्स 20 प्लस 4 टाइम्स 20 का 5% इज 1 प्लस 0.05, ये हो गया 120।
124, so 124.05 लिख लिया। कितना आ गया? 1600 आ गया सिंपल इंटरेस्ट से, और दिस इज 1724, दोनों का डिफरेंस का तो 124.05। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा फिर डिफरेंस करूंगा, जरूरत नहीं है। इवन ये इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। नहीं। एटेंड क्या करना है, मेरा शॉर्टकट आ गया ना, 6b प्लस 4c प्लस d, एक स्टेप में मेरा आंसर आ जाए। So difference between simple interest compound interest is also clear. यस सर। अमोल, यस सर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी ना डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 साल के लिए 1 कंपाउंड इंटरेस्ट का 2-1। 2-1। नो, 2a प्लस b। हाँ 2a प्लस b। ठीक है, और डिफरेंस क्या होगा 2 साल के लिए सिंपल b। इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ b ना। b। हाँ। यस सर। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है, मतलब मैं फॉर्मूला ये टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया, मैं फॉर्मूला भी दूंगा आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई फॉर्मूला रट सकता है, कोई आदमी भी रख सकता है, किसी किसी का दिमाग वैसे होता है, बट हम लोग शॉर्टकट पे फोकस करेंगे बिकॉज वी हैव कवर्ड विद आवर बेसिक पार्ट। शॉर्टकट भी मैंने कैसे डिराइव किया वो मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके चेक करके बताया ना। देयर इज एनी नो लूप होल इन शॉर्टकट, ठीक है, बट इट्स डिपेंड, बिकॉज फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से करना है, इससे करना है, इससे कर ले, या फिर तेरे को अपने से निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, डिफरेंस निकाल, फिर आंसर निकाल। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? आंसर राइट निकालेगा बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा? फॉर्मूला भूल जाएगा तो क्वेश्चन ही स्किप करेगा। यहाँ पे क्या होगा? देखो पता है तो टाइम भी सेव करेगा, राइट भी निकालेगा। ठीक है, डोंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे को आंसर निकालना है, वैसे भी सोचना है कि मेरे को टाइम के साथ आंसर निकालना है, तो मेरे को आई हैव टू बी प्रोडक्टिव, कि स्मार्ट वर्क करना ही करना है। और मैंने इसके लिए अभी तो ये ऑप्शंस दिया ही नहीं मैंने एक भी क्वेश्चंस के लिए, अगर ऑप्शन देते तो मेरा मेरा और इजी हो जाता आंसर निकालना, और इजी। ठीक है, क्लियर? यस यस। सर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बट दिस ओनली अप्लाइज टू फॉर 2 years। ये सिर्फ 2 साल के लिए ही फॉर्मूला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा करो ही मत, कि वो इसमें मैं पी अपॉन, ये सबसे बेस्ट है ना, सिर्फ बी आएगा। भी आएगा 20। This is compound interest. This is difference between compound interest and simple interest. This is compound interest. This is difference between compound interest and simple interest. This is compound interest. This is difference between simple interest and compound interest. This is for 2 years. This is for 3 years. This is for 4 years. एक ही फॉर्मूला में मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है, बट जस्ट कीप रिमेंबर कि ये जो डिफरेंस जो आएगा वहां पे बी सी से स्टार्ट हो जाएगा, नॉट ए से। क्लियर अमोल? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये 3 साल के लिए फॉर्मूला है। अगर 3 साल का करना है तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला रटो, फिर इसमें वैल्यूज डालो, फिर आंसर निकालो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट मैंने क्या बोला है, 3a प्लस 3b प्लस c, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3b प्लस 3B+C। c, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अभी के लिए ये भूल जाओ, इसको मत फोकस करो। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट 25% एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैंने कुछ तो मनी इन्वेस्ट किया बैंक में, ठीक है, लेट्स टेक एक्स, ठीक है, वो ये मनी ना ट्रिपल थ्राइस कब हो जाएगा? जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% है, मतलब कितने साल के बाद वो ट्रिपल हो जाएगा इफ माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%। क्वेश्चन किसको नहीं समझा? समझो सर। हाँ, ऐसा है 25 से के लिए। बताओ। हाँ, हेलो, हाँ सर। इंटरेस्ट इज 25%, मैंने हाँ कुछ तो सर। अमाउंट इन्वेस्ट किया ना, वो हाँ। ट्रिपल होना चाहिए। यस सर। अमोल, क्वेश्चन यस समझा? सर। यस सर। हाँ, यस सर। मैंने जो इन्वेस्ट, मान ले कि तूने आज जो भी इन्वेस्ट किया बैंक में, वो ट्रिपल होना चाहिए। और वो बैंक का जो रेट है, या फिर तू मान ले कि तू स्टॉक मार्केट में या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पे हाई रिस्क है, तो वहां पे तूने 25% तेरे को रिटर्न मिल रहा है पर एनम। ओके तो सर। तूने जो इन्वेस्ट किया हुआ मनी 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम होने के लिए कितना साल लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी हाँ। निकालो आपने।
2.4 years. कैसे किया? सर वो अमाउंट इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स एक्स यानी प्रिंसिपल, और अमाउंट अपना 3 टाइम्स एक्स है ना, तो 3x इक्वल टू 1.25 एक्स. यहाँ पे हम लोग ना पहले क्या बोले थे पता है? उसने क्या बोला था कि 25%. रॉन्ग किया ना, समझा? पर ईयर का हो हाँ. जाओ. हर ईयर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. उसने प्रिंसिपल तू मान ले कि एक्स है, उसने क्या हाँ. पूछा है तेरा प्रिंसिपल ट्रिपल कब हो जाएगा, हाँ. कितने साल में, ये पूछा है. तुझे ना 1.25 किया तो तेरे को 25 कहाँ से मिलेगा? 25 इज ओनली रेट. अगर 5 साल के लिए 5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये 1.25 हो जाएगा. 5,025. हम्म. अरे हाँ, समझ गया. अभी ये बताओ, चल दोनों को नहीं आया अमोल. नो सर. मान ले मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो कितना मिलना चाहिए मेरे को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? 23 आपका. ट्रिपल 300. 300 मिलना चाहिए. अच्छा 300. मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 100. 100. कितना मिलना चाहिए? 300. हाँ, मैं जो इन्वेस्ट करूंगा वो 100% होगा ना, हाँ. तो वो कितना परसेंट मिलना चाहिए? 300% मिलना चाहिए. हाँ. अमोल नहीं समझा? चल यहाँ पे ये परसेंटेज वाला स्किप करो अभी, ठीक है? मैंने 100 इन्वेस्ट किया तो कितना मिलना चाहिए? 300. 300. मतलब देख अमोल, मैंने तेरे पे इन्वेस्ट किया 100 रुपीज, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तू मेरे को 300 करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ला के दे. तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये वाले केस में? 200. 200, राइट? यस सर. और पर ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 25%. 25. 80x. नहीं समझा चिन्मय? समझ गया. समझ गया सर. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये मेरा खुद का है. मेरे को ये हाँ. नहीं पॉकेट में मिल रहा है. मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 200 रुपया मिल रहा है. 200 रुपये. 200 रुपया मिल रहा है मतलब 200 टका मिल रहा है ना. हाँ. मान ले मैं जो इन्वेस्ट करूंगा वो 100% है. ये समझे ये परसेंट वाला? मान ले कि मैंने जो इन्वेस्ट किया वो 100% है, वो मनी ट्रिपल हो रहा है. मतलब कितना परसेंट हो रहा है? 300% हो रहा है. मतलब मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 200% इंटरेस्ट मिल रहा है. 200% इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को? 200%. पर ईयर कितना मिलता है? 25%. तो कितना साल लगेगा? 8 साल लगेगा. नहीं समझा समझा सर. अमोल? समझा सर. मतलब बेसिकली क्या करना है, अगर मनी ट्रिपल हो रहा है मतलब 300% हो रहा है ना, उसमें से 100% निकाल ले. कौन सा 100% निकाला? मैंने जो इन्वेस्ट किया वो वाला. ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ कि अमाउंट बिकम्स 2.5 टाइम्स इन 3 years. 3 years. अगर 3 साल में, एक सेकंड, अगर मान ले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% and I have to make the amount 2.5 times, तो कितना रेट, कितना साल लगेगा? तो 25% का इंटरेस्ट दिया है ना. हाँ, मैंने बोला कि परसेंट पर एनम इंटरेस्ट इज 25%, और मेरे को जो इन्वेस्ट किया ना अमाउंट, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2.5 टाइम्स इटसेल्फ एट 25% पर एनम. मतलब ये ट्रिपल का मैंने 25 किया. 6 years. हाँ, मतलब टोटल कितना मिल रहा है? 250 टका. उसमें से 100% माइनस करूंगा बिकॉज मेरा खुद का है ना. हाँ. अमोल, अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तब मेरे को 250 मिलेगा. मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 150. तो मैंने सिंपल वे, मैंने ये भी सिखाया आपको, मैंने ये भी सिखाया आपको. आपको शॉर्ट पे याद रखना को क्या करो, जितना भी टाइम्स वो कर रहा है ना प्रिंसिपल के, उसका क्या करना है आपको? 100 माइनस करना है. 250 तो 6 years. हाँ,
ठीक है, एक सेकंड। म्हणण्या मैं लिखतो तुला फोन बोलतो 2 वाजता। अच्छा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये रफ करता हूँ मैं, तो ये पक्का समझ में आएगा। क्या करना है, जितना जितना टाइम हो रहा है ना प्रिंसिपल के, मान ले कि प्रिंसिपल के 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 500%। 6 टाइम्स हो रहा है तो इंटरेस्ट 500%। 6.5 टाइम्स हो रहा है तो इंटरेस्ट 550%। 100% माइनस करूंगा ना मैं। ये नहीं समझा? समझा सर। ये नहीं समझा क्या? समझा सर। मैं हेलो Yes, yes. हेलो Yes, sir. ये समझा ना? जितना टाइम हो रहा है उसमें से एक टाइम तो मैंने इन्वेस्ट किया था तभी मिला ना, अदरवाइज कैसे मिलता? अगर मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करता तो तुम्हें कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता। अगर मैंने इन्वेस्ट किया इसलिए मिल रहा, मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मैं हाँ। बैक ले लूंगा। एक्स्ट्रा कितना मिला है, इंटरेस्ट रेट कितना मिला है वो चेक करने से, ठीक है? ये मैंने सेम किया है, इसका फॉर्मूले से किया है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग ये जितना स्किप करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल इटसेल्फ इन, मान ले 10 years। 10 साल में मनी ट्रिपल हो रहा है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम ना? अभी कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे? ट्रिपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना नहीं, परसेंट? 200%। 200%। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को? टोटल अपना 200 मिला इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट 200% मिला, और कितने साल के लिए 200% मिला मेरे को? 10 years की। डिवाइड बाय 10 करेगा तो पर ईयर कितना इंटरेस्ट मिला मेरे को? 20%। ये समझा? समझा। सिंपल था ना? ये तो सेम केस है। अगर उसने बोला कि 20% में रेट है, कितना साल लगेगा, तो तू क्या करेगा? 200%, और पर ईयर कितना है? 20%, तो कितना साल लगेगा? 10 साल। और उसने बोला है कि 10 साल में ट्रिपल हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल। तो मैं क्या किया, 200% इंटरेस्ट मिला, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना मिलेगा? 20%। 20%। ठीक है? अच्छा, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 100%। डिवाइड बाय 25%, 4 years। 4 years। ये करने का जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्टकट बताया कि 100 इसमें से माइनस कर ले, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो 100 माइनस करना है तेरे को बस, और अपने से डिवाइड बाय 25 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इफ अ सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 years, तो 5 साल में डबल हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पर ईयर? पर ईयर 100 मिलता तो नहीं, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बता? 100% इंटरेस्ट। बिकॉज डबल तो 200 का समर मैंने माइनस किया, कितने साल के लिए 100% मिल रहा है? 5 years के लिए। तो पर ईयर कितना मिला? 20% पर ईयर। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन आगे जाके चेंज होता है। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितने साल में वो 4 times हो जाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो अगर ये डबल हो रहा है 5 साल में, तो 4 टाइम होगा 10 साल में। हाँ, रॉन्ग। मैं इसको बोलता हूँ सिली मिस्टेक। ठीक है, मैंने जानबूझकर किया है। अगर दो डबल हो रहा है 5 साल में तो 4 टाइम्स होगा 10 साल में। रॉन्ग। ठीक है, अभी बता मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे को वो अमाउंट 4 टाइम्स करना है, मतलब कितना कितना इंटरेस्ट लेना है? इंटरेस्ट 20% लेना है। नहीं, पूरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4 टाइम्स हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 300। अमोल 300 ना? यस सर, 300 100%। डिवाइडेड बाय पर ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को? 20%। कितना साल लगा? 15 years। अभी यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया पता है? डबल हो रहा है 5 साल में, तो मैंने यहाँ पे मेरा 100% माइनस किया था। मान ले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
मान ले कि ये एज इट इज है, मान ले ये ट्वाइस हो गया, मान ले ये थ्राइस हो गया, और मान ले ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ट्वाइस हो रहा है, थ्राइस हो रहा है, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100%। टोटल इंटरेस्ट इज 200%। मान ले एक ही मनी ट्वाइस हो रहा है, थ्राइस हो रहा है और 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस हो रहा है तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100%। 100। अगर वो सेम मनी थ्राइस हो रहा है तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 200%। 200%। अभी मान ले यहाँ पे 200 मिल रहा है और इंटरेस्ट 100 मिला, तो यहाँ पे ऐसे होगा का 400% मिलेगा, 400% होगा और इंटरेस्ट 200 मिलेगा। यहाँ पे 300 मिलेगा ना, बिकॉज मेरे को 100 ही माइनस करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से 100 जो माइनस किया था ना, वो करके हम लोग 20 मिला, बट 4 टाइम में भी हमने और 100 माइनस किया। ये समझा हमने मिस्टेक क्या किया? यहाँ पे ऑलरेडी 100 माइनस किया था, अरे 100 एक ही बार माइनस करना है ना। जो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है 100%, अगर डबल हो रहा है 5 साल में, मतलब 200% टोटल हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100%। ठीक है, तो 100% होने के लिए अगर वो 5 साल ले रहा है, तो 300% होने के लिए कितना साल लेगा वो? 15 ईयर्स। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 300% होने के लिए 15 ईयर्स लगेगा, तभी जाके मेरा वो वैल्यू 4 टाइम्स होगा ना, 400। चलो ये नहीं समझा, ये तो समझा। यस सर। ये मिस्टेक क्यों, क्या हुआ समझा क्यों किया हमने ये मिस्टेक? हाँ ठीक है, डबल हो रहा है 5 साल में, मतलब 4 साल, वो 10 साल में नहीं होगा, 10 साल में वो ट्रिपल होगा सिर्फ, बिकॉज 10 साल में 5 साल में डबल हो रहा है, मतलब तेरे को 100% इंटरेस्ट 5 साल में मिल रहा है। डबल हो रहा है तब, ट्रिपल हो रहा है तब तेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 200%। वो कितने साल में मिलेगा? 10 साल में। 10 साल 4 में। टाइम्स हो रहा है तो तेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 300%। वो कितने साल में मिलेगा? 15 साल में। 15 समझा? ओके सर। ठीक है, अभी ये सॉल्व कर, आप लोग सॉल्व करो, यू मैक्सिमम 3 मिनट्स। certain of some option points double in 5 years. In how many years it will become be 6 times? Sir, हाँ 25 years. हाँ 5,025, राइट अमोल? यस सर। क्लियर? ये भी छोड़ दो, ये भी हो जाएगा, ये भी छोड़ देता हूं मैं। ये भी सिंपल है, अगर सिंपल इंटरेस्ट उसने पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया है, उसने रेट भी दिया है, नंबर भी दिया है, दिया वास्तविक प्रिंसिपल। तो मैंने पहले ही बोला था ना, अगर आउट ऑफ 4 अगर एक मिसिंग है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, वी लेफ्ट इट 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस बाकी हैं हमारे। ये वाला क्वेश्चन रीड करो और फिर सॉल्व करो, जोर से थोड़ा रीड करो। अमोल क्या समझा क्वेश्चन रीड करके? सर 3 इयर्स में 9% इंटरेस्ट से उसने इन्वेस्ट किया था मनी, तो वो डबल हो गया है। और अमाउंट 19,050 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है 19,500।
ऐसे ही ना? Yes, sir. Amount is equal to 1.27 times P. We know the value of A. 100 P करना है. So amount is equal to principal is equal to A divided by 1.27. Clear? Yes, sir. Right ना चिन्मय? Clear, sir. Clear, sir. He got an amount of rupees 19050 at the end of 3 years. मतलब उसको ये फाइनल अमाउंट इतना मिला है. क्लियर? उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करते ये पूछा है. तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा ना. दिस इज 19050 डिवाइडेड बाय 1.27. सो मैं इसको 127 अज्यूम करता हूँ. 127 1s are 127. इतना बाकी 6350. ये 12 127. सो ये 12 5s are 60 and 7 5s are 35. So answer is 1000 and 15000. चेक करो कैलकुलेटर पे क्या आता है. 19050 डिवाइडेड बाय 1.27. 15000 आएगा. 19050. हाँ सर 15,000. So answer is none of this. जी क्वेश्चन. अरे अमोल रीड करना क्वेश्चन रीड कर. मैं को भी बोलूंगा कि रीड करना. ठीक है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? No, sir. हाँ ठीक है. हाँ रीड कर अमोल. Yes, sir. What is the interest received on a principal of rupees 450 for 2 years if the interest received on rupees 1 after 4 years at the same rate of simple interest is rupees 0.40. ठीक है. करते हो आप लोग सॉल्व या फिर मैं करूँ? Try. ट्राई कर. सर 2 मिनट दे दो. So 180 rupees. नो. कैसे किया? तो 20% उसका ये आएगा ना, यानी जो 1 पे 1.40 वाला है. 20% कहाँ से आया? सर देखो 1 रुपीज पे 0.4 का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो अमाउंट 1.40 हो गया. और अपना पी देखो 1.4 इज इक्वल टू पी इंटू अपना वो जो अपन ने निकालता था एन इंटू ये. नहीं यहाँ पे N4 है. नहीं सर गड़बड़ हो रही सर. एक सेकंड. तो 90 रुपीज. अमोल यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का अमोल तेरा आ गया? No, sir. हाँ? No, sir. No, sir. उसने क्या बोला है पता है? उसने क्या पूछा तेरे को? उसने पूछा he has given you the principal is 450. नंबर ऑफ ईयर उसने बोला है 2 साल है. उसने तेरे को पूछा है कि इंटरेस्ट निकाल, बट इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या? नहीं है. नहीं. ठीक है. अभी उसने क्या बोला है, मान ले अगर उसने तेरे को रेफरेंस के लिए केस दे दिया है. दिस इज अ रेफरेंस केस ही हैज गिवन. उसने क्या बोला, अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, मान ले कि मैं अगर 100 पैसा विच इज इक्वल टू 1 रुपया, ठीक है, अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे होगा, हाँ, फॉर नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40 पैसा. 40 पैसा.
मतलब 100 पैसे के ऊपर कितना पैसा मिल रहा है? 40%. 40 पैसा, मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 40%. 40%. मतलब कि 100 रुपीज के ऊपर तेरे को 40 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कितना रुपीज इंटरेस्ट मिला, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला तेरे को? 40% इंटरेस्ट मिला ना, तो इसका भी 40%. क्लियर? बट 40% इंटरेस्ट को कितने साल के लिए मिला है? 4 साल. तो एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिला? 20% रहेगा. एक 10%. साल के लिए कितना परसेंट मिला? 10%. तो तेरे को 10%. इंटरेस्ट का वैल्यू मिल गया ना 10. तो यहाँ पे 10%. देख ले, इफ द इंटरेस्ट रिसीव ऑन ₹1 आफ्टर 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेगा और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेगा वो सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही मिसिंग है. तो इसके पता तो मैं डायरेक्टली कहा था, इसका जरूरत ही नहीं था. तो उसने क्या बोला, ये रेफरेंस केस से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो. तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला? 10%. तो अभी 10% से 450 के ऊपर कितना लगेगा? 450 इंटू 20%, विच इज 90 रुपीज. 90. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन. चिन्मय आज तू रीड कर ले ये क्वेश्चन. हाँ ठीक ठीक है. है. Girish invested a certain amount at a rate of 8% per annum for 6 years to obtain an amount of rupees 28,046. How much amount did Girish obtain as a simple interest? तो क्या गिवन है यहाँ पे? रेट इज गिवन, नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन. ठीक है, और 28046 इज व्हाट? Amount. हाँ, Amount. विच अमाउंट? Final amount ना. तो ये टॉपिक amount. हाँ amount. ठीक है. सो मतलब we can find out the value of principal. क्या होगा? 28046 divided by 1.48. Amount is equal to 1.48 times P. P missing है, तो P is equal to amount divided by 1.48. Yes sir. राइट ना? तो P का आंसर मिलेगा. Yes. ये समझा? समझा. You will get the value of P. ठीक है. अभी बता सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ना. हाँ. Yes sir. सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, देखो अमाउंट पता है, यहाँ से प्रिंसिपल मिल गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है. Yes. ये वाला क्वेश्चन. अमूल. Yes sir. Rahul has borrowed rupees 20,000 from 2 money lenders, or one he had to pay 8% per annum simple interest, and on the other amount he had to pay 12% per annum simple interest after 3 years. He paid a total interest of rupees 5760. Find the amount borrowed at 12% per annum. अच्छा, दोनों को क्या समझा ये क्वेश्चन में? सो उसे दो लोगों से मनी पैसे लिए 20,000 रुपए अलग अलग. एंड एक पे 8% का है पी है पर एनम ऐसा है, और दूसरे पे 12% का. और उसके बाद उसने 3 साल बाद उसने टोटल इंटरेस्ट दोनों का मिला के 5,760 दिया है. तो अपने को अमाउंट निकालना है जो 12% से उसने बोरो किया था. अच्छा, व्हाट इज 20,000? 20,000. अच्छा 20,000 एक टर्म है टोटल, दोनों को मिलाकर उसने 20,000 लिया है दो लोगों से. ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था. मतलब ऐसा नहीं कि उसने A से 20 लिया और B से 20 लिया. नहीं. ठीक है, उसने मान ले कि A वाला बंदा है जो उसको 8% के हिसाब से लोन दे रहा है, और B वाला बंदा है जो उसको 12% के हिसाब से लोन दे रहा है. तो A का कुछ कॉस्ट होगा और B का कुछ अमाउंट होगा. दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 20,000. 20,000. This has to be 20,000. और फिर इंटरेस्ट 5760 चाहिए. हाँ, तो इसका इंटरेस्ट 8% है, इसका इंटरेस्ट 12% है. इसका नंबर ऑफ इयर्स 3 इयर्स है, इसका भी नंबर ऑफ इयर्स 3 इयर्स है. इसका कुछ उधर को सिंपल इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट का, और इसका भी एक सिंपल इंटरेस्ट आएगा. और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 5,760. ठीक है, ये टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? 8% फॉर दिस अमाउंट फॉर 3 इयर्स, 12% फॉर दिस अमाउंट फॉर 3 इयर्स. ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन का नॉर्मल ब्रेकअप की कैसे किया. मेरे को पता, अगर मैंने इसका एक्स अज्यूम किया तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 -X. 20,000 -X.
20,000 माइनस एक्स ना, इसको y करने की जरूरत नहीं। अगर मान ले कि अगर उसने a से 10,000 a से 8,000 ले लिया, तो b से कितना लेना है उसको? 12। ये बोल लो, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। मान ले अगर उसने, ठीक है, हम लोग बाद में करेंगे इस बार, ठीक है, हम लोग पहले नॉर्मल अप्रोच करेंगे। सो तो वी वांट टू नो कि दिस इज x, दिस इज 28,000 माइनस x, दिस इज 3 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? p into n into r और 100। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ a प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ b हैज टू बी 5760। सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट x into 3 into 8 divided by 100 plus 20,000 minus x into 12 into 3 divided by 100 कितना होना चाहिए? 5760। इक्वेशन कितना है? एक। अननोन कितना है? एक ही। एक। सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो पता है ना आपको, अगर एक इक्वेशन है, एक अननोन है, डुएबल। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक इक्वेशन है, सॉल्व होगा क्या? इफ सपोज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, मैंने बोला अननोन कितने हैं? x एंड y दो है और इक्वेशन एक ही दिया मैंने, तो ये x और y का वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये रूल पता है ना आपको, अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन होना चाहिए, दो है तो अच्छा, दो अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन होने ही चाहिए, अगर 3 अननोन है तो कम से कम 3 इक्वेशन होने ही चाहिए। ये पता है ना आपको? यस सर। यहाँ पे एक अननोन है, एक इक्वेशन है। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x, जो मिलेगा x का वैल्यू वो हो जाएगा 8% के हिसाब से। दे हैव आस्क्ड यू 12%, उसमें से 20,000 माइनस करो, ये मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड मेथड में बोल रहा हूँ कि मान लो उसने 20,000 का हाफ, मान लो उसका 8% वाला जो है, अच्छा टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको? 5760, बट दिस इज फॉर 3 इयर्स ना। मैं 1 ईयर का कर सकता हूँ, कितना होगा? डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? दिस इज 19 20 1920 हो गया पर ईयर इंटरेस्ट। यस, ये हो गया। हर साल उसको 1920 मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, यस, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 12%। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पर ईयर, और मैं क्या कर रहा हूँ? 20,000 का मिड पॉइंट ले रहा हूँ। व्हाट इज मिड पॉइंट? मैंने माना कि इससे 10,000 ले रहा है, इससे 10,000 ले रहा है। हाँ हाँ। अभी क्या होना चाहिए पता है? 8% ऑफ 10,000 एंड 12% ऑफ 10,000 का एडिशन कितना आना चाहिए? 1920। ये समझा अमोल? समझा। मैंने क्या किया, मेरा टोटल इंटरेस्ट इज फॉर 3 इयर्स ना, तो मैंने एक ईयर का किया, नहीं तो फिर मैं 3 इयर्स का भी कर सकता हूँ 5760, बट मेरे को यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 24% ऑफ 10,000 करना पड़ेगा एंड 36% ऑफ 10,000 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक का निकलता हूँ ना, मतलब उससे भी 1920 आता है, चलेगा, बिकॉज यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर नहीं तो फिर 3 लेके यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। 24% 36% ऑफ जो भी वैल्यू करना पड़ेगा, और उसका आंसर 5760 होना चाहिए। मैं वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक का लेके कर रहा हूँ, मैं सिंपल कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया? 8% ऑफ 10,000, दिस इज 800, और ये हो गया 1,200। तो कितना हो गया इसका एडिशन? 2,000। चाहिए कितना? 1920। 1920, मतलब जो एक्सपेक्टेड है उससे ऊपर आ रहा है आंसर मेरा। जो एक्सपेक्टेड है उससे ऊपर आ रहा है इंटरेस्ट, तो किधर तो वैल्यू कम करना पड़ेगा, किधर तो इंक्रीज करना पड़ेगा। जो 8% वाला है और 12% वाला है, मैंने 10-10 की अज्यूम किया, बिकॉज मैंने 20,000 का हाफ मिड पॉइंट कर लिया। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 दे दिया। 8% इंक्रीज करेंगे। हाँ, 8% इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, अभी मैंने 10,000 लिया है ना, तब इसका 1,200 आ गया, इसको 800 आ गया, और मेरा टोटल 2,000 आ गया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड बी 1920। तो अगर उससे ज्यादा आ गया तो मतलब कम करना पड़ेगा किधर तो, और किधर तो इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड इसका एडिशन 10+10 और या फिर 8+12 कर ले, 9+11 कर ले, 20 होना चाहिए। तो अभी बताओ किसने का कम करना और किसमें से इंक्रीज करना पड़ेगा वैल्यू? ज्यादा इंटरेस्ट जो दे रहा है उससे कम करना पड़ेगा ना। अमोल, दिस इज 2,000, आई वांट 1920, आई वांट टू रिड्यूस द वैल्यू। अगर वैल्यू रिड्यूस करना मतलब जहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ से 12% मिल रहा है, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट कम करना पड़ेगा, और इसका बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड माय एडिशन हैज टू बी 20,000। समझ में आ रहा है? यस सर।
तो मैंने क्या किया, इसका 9-10,000 है, इसका 10,000 है, तो मैंने इसका 9,000 किया, तो फिर इसका 11,000 हो जाएगा। हाँ इसका ही कम करना पड़ेगा बिकॉज इससे ज्यादा वैल्यू आ रहा है ना। यस सर। बोल, नहीं समझा? यस सर। हाँ, इससे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैंने इसका प्रिंसिपल अमाउंट कम किया। तो अभी व्हाट इज 12% ऑफ 9,000? दिस इज 1080 and this is 880, राइट? अभी इसका एडिशन भी कितना आ रहा है? दिस हैज ऑलमोस्ट क्रॉस 1,800 and 1,880. 880, this is 8, this is 61, this is 1960, और भी बढ़ा आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 12% वाला जो आंसर है ना वो इसमें है ही नहीं। 9,000 तो लेना ही नहीं था मेरे को सीधा 8,000 ले लो। ठीक है, 8% हो 12,000। 12 8s are 960, 12 8s are 960, 960 plus 960 1920। इवन यू कैन डू इट फॉर 3 years 5760 रख के भी तो सेम आएगा 5760। मतलब इतना आ रहा है आंसर, 8,000 आ रहा है। 9,000 वाला चेक क्यों नहीं करूंगा पता है? क्योंकि 9,000 वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। समझा अमोल? यस सर। हाँ, और जो लास्ट मेथड है दैट इज फॉर बाय ऑप्शन। ये जो ऑप्शंस में गिवन है, ये क्या गिवन है? आंसर्स गिवन है, बट किसके आंसर्स गिवन है कि मैंने 12% से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो मान ले कि मैंने 12% से अमाउंट 12,000 इन्वेस्ट किया, दैट मींस मैंने 8% से कितना इन्वेस्ट किया? 8,000। आई नो की इंटरेस्ट कितना आना चाहिए पर ईयर? 1920। दिस इज 12 का स्क्वायर 1440 एंड दिस इज 8 का स्क्वायर 640। दिस इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ये 2000 के ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे 8,000 ले लिया, यहाँ पे 12,000 ले लिया, तो 960 960 करके आ जाएगा। दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ये वाला सिंपल है। अच्छा यही था, अच्छा यही था, राहुल वाला ही चल रहा है। अच्छा ये भी सिंपल है, ये अनिकेत वाला क्वेश्चन करेंगे। अनिकेत बोरोड ₹25,000। अनिकेत ने कितना लिया पता पैसा? किसी से 20,000 उसने पैसा ले लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एंड नंबर ऑफ ईयर इज 5 years। मतलब 5 साल में उसको कितना देना है उसको? आफ्टर 5 years he has to pay, कितना उसको पेमेंट करना था? इतना करना था ना। 5 साल के बाद उसको 1.75 टाइम्स देना, बिकॉज दिस इज 15 5 are 75, राइट? हाँ 1.75 of 25, उसको इतना पेमेंट करना था। हाँ, बट उसने 5 साल के बाद कितना किया देख, आफ्टर 5 years he repaid only 15,000। मतलब उसने इंटरेस्ट भी नहीं दिया उसको। कितना देना था उसको 5 साल के बाद? कितना देना? 20,000 तो देना ही था, प्लस इसका 25,000 का 75%। तो 25,000 का 70% कितना आएगा? 25,000 into 3/4। सो दिस बिकम्स 3/4 के, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 into 650 into 3, this will become 18,000 है। 18750 आएगा ना 25 का 75%। इसका इतना आ रहा है ना, 18750 आ रहा है कि नहीं, चेक कर। फास्ट है। हाँ ठीक है। अरे क्वेश्चन क्या है पता है? उसने 25,000 बोरो किया 15% के रेट से 5 years के लिए। उसको 5 साल बाद ना इतना देना था, बट उसने ना 5 साल बाद सिर्फ उसको ना कितना दिया पता है? 15,000 दे दिया। और अभी कितना देना बाकी है उसको? अभी 25 में से 15 गया, 10,000, 10,000 प्लस 18.75,000। उसको टोटल कितना देना अभी पता है? 28,750 उसका बाकी है। वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है कि सेटलमेंट करूंगा, आई प्रॉमिस टू पे द अमाउंट, बैलेंस अमाउंट आफ्टर 3 years। वो क्या बोलता है? ये जो अमाउंट है ना बाकी है, मैं उसको 3 साल के बाद देता हूँ। तो उसको 3 साल के बाद कितना अमाउंट देना है, ये मेरा क्वेश्चन है।
टोटल, नहीं समझा? समझा। समझा? समझा। वही रिपीट करूं क्वेश्चन वापस? करूं क्या? नो सर। उसने इतना बोरो किया ये रेट से और पास अगर उसे 15,000 ही दिया, मतलब अभी भी इतना देना बाकी है। तो और वो क्या बोल रहा है मैं 3 साल के बाद सेटलमेंट कर दूंगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि 3 साल के बाद वो टोटल कितना पेमेंट करेगा, टोटल पेमेंट विच इज अमाउंट। तो 3 साल के बाद तो 28,750 करेगा ना? हाँ। नहीं, फुकट में थोड़ी देगा 3 साल के लिए, 3 साल के ऊपर भी 15% का इंटरेस्ट लगेगा ना। हाँ सर। So that means plus 15% ऑफ ये अमाउंट, सॉरी 45%, बिकॉज 15% इज फॉर 1 ईयर, तो 3 इयर्स के लिए कितना मतलब 1.45 into 28,750, so ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो रहा है इसका। So 28 का 1.5 कितना हो जाएगा? 14,42 के आसपास कोई ऑप्शन है? सीधा आंसर 41,687.5 ये आंसर हो जाएगा। इसका कर ले 1.45 into 28,750 कर ले, ये आंसर आना चाहिए शायद। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को और एक और लेक्चर ज्वाइन करना है, शायद वो लेक्चर में आप भी हो। So 41,687.5 राइट? यस सर, यार है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इजी किया मैंने आपके लिए। शॉर्टकट्स वगैरह प्रैक्टिस करो आराम से, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय।